गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहता क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे साइको की थ्योरी स्टार्ट करेंगे लर्निंग की। हम देखो लर्निंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ लर्निंग अगर आपने पिछली वीडियोस देखी उसके अंदर कवर कर चुके हैं। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे इसकी लर्निंग की थ्योरीज। क्लियर। सबसे पहले लर्निंग की थ्योरी दी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई। देखो ये थ्योरी का नेम है, आपको नेम ज़रूर याद करने हैं। तो फर्स्ट थ्योरी ट्रायल एंड एरर थ्योरी गिवन बाय किसके द्वारा दी गई है? एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा ये थ्योरी दी गई है। और एडवर्ड थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो कोई भी अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे, कोई भी अगर सिद्धांत दिया जाता है तो उस सिद्धांत से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। उन प्रयोगों के आधार पर ही थ्योरी दी जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडवर्ड थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया, ये किस पर एक्सपेरिमेंट करके दिया था? तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक हंग्री कैट पर, एक भूखी बिल्ली पर। क्लियर। अब देखो हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्या एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया? सबसे पहले एडवर्ड थॉर्नडाइक ने क्या किया? बिल्ली को कुछ देर भूखा रखा। ठीक है, कुछ दिन उसको भूखा रखा। उसके बाद एक पिंजरा लिया, जैसे मैंने नीचे ड्रॉ किया, एक पिंजरा लिया, एक केज लिया। ये जो केज था ये था ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, मतलब जिसके आर पार कुछ सब कुछ दिखाई देता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पिंजरा लिया। इस पिंजरे के अंदर एक भूखी बिल्ली को, एक हंग्री कैट को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। क्लियर। ट्रांसपेरेंट पिंजरा लिया, उसके अंदर एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया गया। इस पिंजरे को खोलने का एक बटन था। अब देखो बिल्ली भूखी थी और बिल्ली के सामने एक मछली का टुकड़ा रखा गया। अ पीस ऑफ फिश। बिल्ली के सामने एक मछली का टुकड़ा रखा गया। इस टुकड़े को देखकर बिल्ली ने क्या किया? पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश की। इस मछली के टुकड़े को देखकर बिल्ली ने क्या किया? अब देखो भूखी बिल्ली है, ऑटोमेटिक है कि उसके सामने अगर कोई खाने की चीज़ रखी हुई है तो वो बाहर निकलने के लिए क्या करेगी? प्रयास करेगी। तो इसने क्या किया? प्रयास करने शुरू किए। जब बार बार प्रयास कर रही थी तो एक टाइम क्या हुआ? इसका पैर इस बटन पर पड़ गया। ठीक है, एक टाइम क्या आया? इसका बटन पर पड़ गया तो ये पिंजरा खुल गया और इसने आके इस मछली के टुकड़े को खा लिया। इस एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया गया। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने बिल्ली को फिर से पिंजरे में बंद किया। इस बार बिल्ली ने क्या किया? बिल्ली ने देखा कि जब पिछली बार पिंजरा खुला था तो मैंने इस वाले पोर्शन पर अटैक किया, तब पिंजरा खुला। तो इसने क्या किया? इस बार पिंजरे को बहुत जल्दी खोल लिया, क्योंकि इसने पीछे प्रयास नहीं किए, इधर प्रयास किए और यहाँ पे इसका प्रयास सफल हुआ और इसने मछली के टुकड़े को फिर से पा लिया। बार बार इसको दोहराया गया और अंत में एक समय ऐसा आया कि जब थॉर्नडाइक बिल्ली को पिंजरे में डालता, बिल्ली बाहर आ जाती 1 मिनट में और मछली के टुकड़े को खा लेती, क्योंकि बार बार प्रयास से बिल्ली ने इस पिंजरे को खोलना सीख लिया था। ठीक है, देखो बार बार जब इसने प्रयास किया, बार बार ट्राई किया तो इसने इस पिंजरे को खोलना सीख लिया। इट मीन्स इस थ्योरी से थॉर्नडाइक ने क्या जर्नलाइजेशन की, क्या सिखाना चाहा? थॉर्नडाइक के अनुसार, ये देखिए जर्नलाइजेशन, थॉर्नडाइक के अनुसार जब हम किसी भी कार्य को सीखते हैं, ठीक है, जब कोई भी कार्य हम सीख रहे हैं तो उसको सीखते समय देखो बार बार हम बहुत सारी क्या करते हैं? मिस्टेक। कोई भी काम हम नया स्टार्ट कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं तो हमसे बहुत सारी क्या होती है? मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बार बार अगर हम उस कार्य को करते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी मिस्टेक्स क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं और हम उस कार्य को करना सीख जाते हैं। देखो जब बिल्ली ने क्या किया? बार बार ट्राई किया। बार बार ट्राई करने से उसे पता लग गया कि इस जगह पे बटन है, इस पर हाथ लगाने पर पिंजरा खुल जाएगा। इट मीन्स बार बार प्रयास से उसकी जो मिस्टेक्स थी वो कम होती चली गई और उसने उस कार्य को करना सीख लिया। इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। मतलब जब हम बार बार प्रयास करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं तो हमारी एरर्स हो जाती हैं कम और हम उस कार्य को करने में परफेक्ट हो जाते हैं। क्लियर। इसको आप अपनी डेली लाइफ से भी जोड़ सकते हैं। जैसे हम शुरू से मैथमेटिक्स सीखते हैं,
जब हम सबसे पहले कोई भी कंसेप्ट सीखते हैं हमें थोड़ी मुश्किल आती है, बार बार जब हम प्रयास करते हैं वो मिस्टेक्स हमारी कम होती चली जाती हैं और हम उस कार्य को करना सीख जाते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखो हमने थ्योरी पढ़ी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। किस पे? एक्सपेरिमेंट करके, हंगरी कैट पर। और एक्सपेरिमेंट क्या किया गया? बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया गया, पिंजरा ट्रांसपेरेंट था, बिल्ली के सामने एक मछली का टुकड़ा रखा गया, बिल्ली ने इस मछली के टुकड़े को देखकर प्रयास किया। क्लियर? बिल्ली ने क्या किया? इस मछली के टुकड़े को देखकर प्रयास किया और बार बार जब बार बार इस प्रयास को दोहराया गया तो बिल्ली का हर बार पिंजरे से निकलने का टाइम क्या हो गया? घटता चला गया, क्योंकि बिल्ली ने अपनी भूलों को सुधारना शुरू किया और उसे पता चल गया इस जगह पर क्या है, बटन है। और इसके बाद जब भी वो उसे अंदर डालता वो इस पिंजरे पर, इस बटन पर पैर लगाती और पिंजरे को खोल लेती। इट मीन्स जब भी हम किसी कार्य को सीखते हैं तो थॉर्नडाइक के अनुसार लर्निंग की डेफिनेशन क्या हो गई? लर्निंग क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जब हम किसी भी कार्य को सीख रहे हैं तो बहुत सारी हमसे क्या होती हैं? मिस्टेक। लेकिन बार बार जब हम उस कार्य को करते हैं तो वो मिस्टेक्स क्या हो जाती हैं? कम, और हम उस कार्य को करने में सफल हो जाते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब देखो इस थ्योरी का दूसरा नाम दिया गया स्टिमुलस रिस्पॉन्स। पहले इन दो शब्दों के बारे में हमें पता होना चाहिए। उद्दीपक, साइकोलॉजी के अंदर ये दो शब्द आप बार बार सुनेंगे तो पहले इन्हें समझ लें, उद्दीपक और अनुक्रिया। देखो उद्दीपक या स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस वो चीज़, या मैं बोलूँ एक गोल, जो आपको कोई कार्य करने के लिए फोर्स करता है, इंटरनली आपको मोटिवेट करता है किसी कार्य को करने के लिए। मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपका गवर्नमेंट जॉब आपको कार्य करने के लिए क्या कर रही है? स्टिमुलेट कर रही है, उत्तेजित कर रही है। और अपने स्टिमुलस को देखकर हम जो भी प्रयास करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रिस्पॉन्स। क्लियर? अब अगर हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन दोनों शब्दों की बात करें तो बिल्ली के लिए जो मछली का टुकड़ा था वो क्या था? स्टिमुलस था। स्टिमुलस का मतलब उद्दीपक, जो बिल्ली को कार्य करने के लिए बार बार अंदर से उत्तेजित कर रहा था। और बिल्ली द्वारा किए गए प्रयास क्या कहलाए? उसके रिस्पॉन्स। इसीलिए थॉर्नडाइक ने इस थ्योरी से क्या जनरलाइज किया कि जब हम किसी भी कार्य को सीखते हैं तो उस कार्य को सीखते समय सबसे पहले हमारे सामने क्या होना चाहिए? एक स्टिमुलस होना चाहिए, और उस स्टिमुलस के होते हुए हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स। तो लर्निंग के लिए पहले स्टिमुलस और फिर रिस्पॉन्स की बात किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा। इसीलिए इस थ्योरी का दूसरा नाम है SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, विच मीन्स फॉर लर्निंग फर्स्टली वी हैव स्टिमुलस देन वी गेट, तो हम क्या देंगे? अपना रिस्पॉन्स देंगे। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। और इसी थ्योरी का तीसरा नाम, थर्ड नेम, देखो ये नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड नेम ऑफ दिस थ्योरी इज बॉन्ड थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत। इसे बॉन्ड थ्योरी क्यों कहा गया? देखो जब हमारे सामने स्टिमुलस होता है और हम उस स्टिमुलस को देखकर रिस्पॉन्स करते हैं तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है? अगर आप स्टिमुलस को हटा दोगे तो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक बॉन्ड बनता है। इसीलिए इस थ्योरी को क्या कहा गया? बॉन्ड थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स ऑफ लर्निंग। सीखने के जो स्टेप्स हैं, चरण हैं, कौन कौन से होते हैं? देखो सबसे पहले लर्निंग के लिए एक चाहिए ड्राइव। ड्राइव का मतलब चालक, जो आपको मजबूर करे कि आपको ये कार्य करना है। अगर बिल्ली भूखी होती तो बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए, खाने के लिए प्रयास नहीं करने थे। तो जो बिल्ली की भूख थी वो इसके लिए क्या बनी? चालक, ड्राइव। सेकंड है गोल, लक्ष्य। लक्ष्य क्या था बिल्ली का? अ पीस ऑफ फिश, उस मछली के टुकड़े को पाना। ब्लॉक, ब्लॉक मतलब बाधा। अब उसके रास्ते में बाधा कौन थी? केज, पिंजरा। क्लियर? फिर उसने क्या किए? रैंडम रिस्पॉन्सेज, अनियमित अनुक्रियाएं। इधर उधर पिंजरे में हाथ पैर मारा, वो उसकी क्या थी? रैंडम रिस्पॉन्सेज, पिंजरे में हाथ पैर मारना। क्लियर? सक्सेस बाई चांस, पहले बार में उसे बाई चांस क्या मिल गई? सक्सेस, मतलब संयोगवश सफलता।
क्लियर। फिर उसने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, सही अनुक्रिया का चयन, कि किस किस जगह पे उसे प्रयास करने हैं, फिर उसने उस जगह का चयन किया। क्लियर। और लास्ट में फिक्सेशन मतलब दृढ़ीकरण, कि अंत में उसने उसी जगह को फोकस किया जहाँ से पिंजरा खुलता था। इट मीन्स उसने अपने प्रयास क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। तो सीखने के लिए क्या क्या है, सबसे पहले ड्राइव, सेकंड गोल, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ रैंडम रिस्पॉन्सेज, फिफ्थ सक्सेस बाय चांस, सिक्स्थ सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट एंड सेवेंथ हमारे पास फिक्सेशन। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि देखो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। वो हमें 4 ऑप्शन देगा, जिनमें से 3 ये रखेगा और फोर्थ कोई और पूछेगा। एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए लर्निंग के स्टेप्स में से इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है, तो नहीं है तो आप तब बता पाएंगे ना जब आपको पता होगा कौन से हैं। तो इसीलिए हमें ये सारे स्टेप्स इजली ये लर्न करने पड़ेंगे। क्लियर है। ये थी आपकी आज की थ्योरी, ध्यान से इसे पढ़ें और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।